नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ और इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलेंगे जिससे आपका वर्ड स्टॉक बढ़ेगा और आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग बनेगी। तो चलिए अपनी स्टोरी पर नज़र डालते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है कैचिंग द थीफ। कैचिंग मतलब होता है पकड़ना, द थीफ थीफ मतलब होता है चोर। कैचिंग द थीफ मतलब चोर को पकड़ना। कैचिंग द थीफ मतलब चोर को पकड़ो। तो चलिए अब स्टोरी को हम रीड करते हैं। वंस देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ स्मॉल फार्म। वंस एक बार, देयर वहाँ, वॉज था, एक, फार्मर किसान, हु जो, हैड मतलब पास में, एक स्मॉल छोटा सा फार्म खेत। और कह रहा है कि एक बार एक किसान था जिसका एक छोटा सा खेत था। He grew corn on his farm every year. He grew उगाता था, वृद्धि करता था, कॉर्न अनाज, ऑन पर, हिज अपने फार्म अपने खेत पर, एवरी ईयर हर साल। It was just sufficient for his family. It यह was था, just सिर्फ, sufficient पर्याप्त, for लिए, his उसके फैमिली उसके परिवार के लिए। और वो जितना अनाज उगाता था उतना में उसके परिवार का पेट भर जाता था। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त होना। It was the month of April and the wheat harvest was ready. It यह was था, the month of April अप्रैल का महीना था, and और the wheat harvest wheat मतलब गेहूं, harvest मतलब खेती फसल, was थी, रेडी तैयार हो गई थी। मतलब अप्रैल का महीना था और उसका गेहूं की खेती तैयार हो गई थी, मतलब उसका गेहूं पक गया था। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी टू लुक एट इट। द फार्मर किसान वॉज था, वेरी बहुत, हैप्पी खुश, टू मतलब को, लुक एट इट मतलब देखकर, अपनी गेहूं की फसल को लहलहाता देखकर खुश था। He went home and made a plan to reap it the next day. He went गया, home घर, and और made बनाया, एक प्लान योजना, to reap it काटने के लिए, reap मतलब काटने के लिए, it जो वीट हार्वेस्ट को, द नेक्स्ट डे अगले दिन। और उसने योजना बनाई कि क्यों ना हमारी फसल को काट लिया जाए क्योंकि उसकी फसल हो गई थी। The next morning the farmer reached the farm along with his son. The next morning अगली सुबह, the farmer किसान, reached पहुंचा, the farm खेत पर पहुंचा, along with मतलब साथ में, his son along with मतलब साथ में, his son अपने बेटे के साथ। और अगली सुबह वह खेत पर पहुंचा गेहूं की फसल काटने अपने बेटे के साथ। He was surprised to see his farm empty. He was था, surprised आश्चर्यचकित था, to see देखकर, his अपने farm अपने खेत को, empty खाली देखकर, क्योंकि उसका खेत जो गया वहाँ पे तो उसका खेत बिल्कुल भी खाली था क्योंकि वहाँ पे फसल नहीं थी। Somebody had reaped his harvest at night. Somebody किसी ने, had reaped मतलब काट लिया था, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है, काट लिया था, his उसकी, harvest उसकी फसल को, at night रात में। और किसी ने उस किसान की फसल को रात में ही काट लिया था, मतलब चोरी कर लिया था। The farmer felt very sad and returned home. The farmer किसान, felt महसूस किया, very बहुत, sad दुखी, and और रिटर्न वापस रिटर्न मतलब वापस, होम घर आ गया और बहुत ही दुखी मन से घर आ गया। क्योंकि दुखी तो होगा ही क्योंकि इतनी मेहनत कर किया हो कोई और चोरी दूसरा कोई करके लेके चला जाए तो दुख तो होगा। तो किसान भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। The helpless farmer went to the capital and sought permission to see the king. The helpless असहाय, farmer किसान, went गया,
टू द कैपिटल, राजधानी गया, कैपिटल मतलब राजधानी, एंड और सॉट, सॉट मतलब होता है मांगना, परमिशन आज्ञा, टू सी मतलब मिलने के लिए, द किंग राजा से, और राजधानी पहुंचकर उसने राजा से मिलने की आज्ञा मांगी। रीचिंग द कोर्ट ही टोल्ड द किंग टू पनिश द थीप एंड टू गेट हिम हिज क्रॉप बैक। रीचिंग पहुंचकर, द कोर्ट दरबार, ही वह, टोल्ड कहा, द किंग राजा से, टू पनिश दंड देने के लिए, द थीप चोर को, एंड और टू गेट मतलब पाना, हिम उस चोर से, हिज क्रॉप बैक उसकी फसल वापस। और उसने कोर्ट गया और कोर्ट पहुंचकर राजा से कहा कि आप चोर को दंड दीजिए, उसे पकड़िए और उसे पकड़कर मेरी जो फसल है मुझे वापस कराइए। राजा से वो विनती करने लगा। द किंग थॉट ओवर द मैटर कूली। द किंग राजा थॉट ओवर मतलब होता है सोचना, ठंडे मन से विचार करना। द मैटर मतलब जो चीज़ हुई थी, जो घटना घटी थी उसके बारे में, कूली आराम से, ठंडे दिमाग से वो राजा सोचने लगा। And or then send his soldiers to bring all the farmers of the village before him. ठंडे दिमाग से राजा ने सोचा और फिर सेंट भेजा, हिज अपने, सोल्जर्स अपने सैनिकों को, टू ब्रिंग लाने के लिए, ऑल सभी, द फार्मर्स सभी किसानों को, ऑफ का, द विलेज गांव से, बिफोर हिम उसके सामने। और फिर ठंडे दिमाग से राजा ने सोचा, फिर अपने सैनिकों को भेजा सभी किसानों को उसके सामने लाने के लिए, मतलब जितने भी किसान थे उन सभी किसानों को बुलावा भेजा गया कि आपको राजा ने बुलाया है। When they had come, the king said, "Here are some magic sticks of equal length." When जब they had come जब सारे किसान आ गए, तब द किंग सेड राजा ने कहा, "Here are some magic sticks." यहाँ पे कुछ जादुई स्टिक्स हैं, जादुई छड़ियाँ हैं, जादुई डंडे हैं, ऑफ का, इक्वल लेंथ मतलब बराबर लेंथ के, मतलब सभी जो डंडे हैं सब इक्वल लेंथ के हैं, बराबर लंबाई के हैं। आई गिव ईच ऑफ यू अ स्टिक, आई मैं गिव दूंगा, ईच ऑफ यू तुम सभी लोगों को, अ स्टिक मतलब तुम सभी लोगों को एक एक स्टिक दूंगा, एक एक डंडा दूंगा, एक एक छड़ी दूंगा। ब्रिंग देम बैक टुमारो, ब्रिंग लाना, देम उन छड़ियों को, डंडे को, बैक वापस, टुमारो कल, फिर इसी इन जो स्टिक्स मैंने दिया है इन सभी को वापस कल लेके आना। इफ देयर इज अ थीफ इन द हाउस ऑफ एनी वन ऑफ यू, his stick will grow longer than others by 2 centimeters. If यदि there is a thief अगर कोई चोर होगा, in the house इनमें, the house घर में, of का any one of you तुम्हारे घर में, तुम सभी में से किसी के घर में भी अगर कोई चोर होगा, हिज स्टिक उसकी जो स्टिक है, विल ग्रो लॉन्गर उसकी स्टिक, ग्रो लॉन्गर मतलब बढ़ जाएगी, लंबी हो जाएगी, देन अदर्स दूसरों के मुकाबले, बाई 2 सेंटीमीटर्स और कितनी लंबी हो जाएगी दूसरों के मुकाबले, 2 सेंटीमीटर्स 2 सेंटीमीटर्स। द फार्मर्स वेंट अवे, द फार्मर्स किसान, फार्मर यहाँ पे एस लगा है मतलब सारे किसान, वेंट अवे चले गए। द फार्मर हु हैड रीप्ड द हार्वेस्ट ऑफ द अदर फार्मर सेड टू हिमसेल्फ, द फार्मर जो किसान, हु हैड रिप्ड जो, हु मतलब जो, हैड रिप्ड काटा था, द हार्वेस्ट फसल को, ऑफ द अदर फार्मर दूसरे किसान की जो फसल को जिस किसान ने काटा था, सेड टू हिमसेल्फ, सेड मतलब कहा, टू हिमसेल्फ अपने आप से कहा, आई एम गिल्टी ऑफ थेफ्ट एंड माई स्टिक विल इंक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर्स। और अपने आप से वो कह रहा है, आई मैं, एम हूँ, गिल्टी अपराधी हूँ, दोषी हूँ, ऑफ का थेफ्ट चोरी का दोषी हूँ, एंड और माई स्टिक मेरी छड़ी, मेरी
स्टिक विल, गागेगी का सेंस है विल में, जब फ्यूचर में यूज किया जाता है तो विल का यूज होता है, तो वही गागेगी का सेंस है। माई स्टिक विल इंक्रीज, बढ़ जाएगी, बाई 2 सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने ही चोरी किया और मेरी छड़ी 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। सो आई मस्ट कट अ पीस ऑफ 2 सेंटीमीटर्स ऑफ माई स्टिक, इसलिए आई मतलब मैं, मस्ट अवश्य, कट काटूंगा, अ पीस ऑफ 2 सेंटीमीटर्स ऑफ माई स्टिक, और उसने कहा कि मैं अपनी छड़ी को 2 सेंटीमीटर काट दूंगा। इन दिस वे आई विल नॉट बी कॉट, इन दिस वे, इस तरह से, इन दिस वे मतलब इस तरह से, आई विल नॉट बी कॉट, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, कॉट मतलब पकड़ना, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, जब मैं अपनी छड़ी को काट दूंगा 2 सेंटीमीटर तो मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। सो ही कट ऑफ हिज स्टिक एंड शॉर्टेंड इट, सो अतः ही वह, कट ऑफ मतलब काट दिया, हिज स्टिक अपनी स्टिक को काट दिया, एंड और शॉर्टेंड मतलब छोटा कर दिया, इट स्टिक को काट कर उसने अपनी स्टिक को छोटा कर दिया। द नेक्स्ट डे द फार्मर्स केम टू द कोर्ट, द नेक्स्ट डे अगले दिन, द फार्मर्स किसान, केम आए, टू द कोर्ट दरबार आए, सभी किसान दरबार आए। देयर स्टिक वेयर कंपेयर्ड एंड वन ऑफ देम वाज फाउंड टू बी शॉर्टर, देयर उनकी स्टिक्स, उनके जो स्टिक्स थे, डंडे थे, जो छड़ी थी, वेयर मतलब थे, कंपेयर तुलना की गई, एंड और कंपेयर मतलब तुलना की गई, एंड वन ऑफ देम उन सभी में से एक का, वॉज था, फाउंड पाया गया, टू बी द शॉर्टर बहुत छोटा, टू बी शॉर्टर मतलब छोटा पाया गया, मतलब सभी किसानों की स्टिक को देखा गया तो उन सभी में से एक का जो स्टिक थी बहुत ही छोटी थी। Thus the thief was caught, दस मतलब इस प्रकार, द थीप जो चोर था, was caught पकड़ा गया, इस तरह से चोर को पकड़ लिया गया। He was not only ordered to return the stolen harvest but was jailed also. वह was था, not नहीं, only सिर्फ, ordered मतलब आज्ञा देना, to return वापस करने का, the stolen चोरी किया हुआ, हार्वेस्ट चोरी की हुई फसल, बट लेकिन was था, जेल्ड मतलब कैदी बना लेना, ऑल्सो भी, और राजा ने उस जो चोर था उसे पकड़ लिया और उसे ऑर्डर करा, आज्ञा दी कि उसके जो भी फसल उसने चोरी की है उसे वापस लौटाओ, और साथ में उसे जेल में भी डाल दिया गया। इस तरह से राजा अपनी बुद्धि का प्रयोग करके चोर को पकड़ लिया। इस तरह से राजा ने अपनी सूझबूझ से काम लिया और न ही किसी से जोर जबरदस्ती कर उसे उगलवाया कि तुम चोर हो कि नहीं हो, ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी सूझबूझ से चोर को पकड़ लिया। सो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो, और कहीं भी अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, स्टोरी कैसी लगी इस पे भी कमेंट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।